जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। ठीक, तो यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कहा जा रहा है एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष। ये बच्चे हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, अब वो कैसा है हमको नहीं पता है। समद्विबाहु है, समबाहु है, समकोणी है, निम्नकोणी है, द्विकोणी है, क्या नहीं पता, लेकिन यह एक त्रिभुज है। उसमें मैक्सिमम 3 भुजाएं होंगी, 3 भुजाओं से घिरी आकृति होगी। तो हमने सबसे पहले एक त्रिभुज बना दिया और नाम दे दिया ए बी सी। तो वही करा एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष 4,6 और बी जो है वो 1,5 और सी जो है वो 7,2 है। भुजाओं ए बी और ए सी को देखो ध्यान से, हमने यहाँ एक त्रिभुज बना दिया है ए बी सी। भुजाओं ए बी, ये रहा ए बी पर एक पॉइंट डी राइज करता है। भुजाओं ए बी और ए सी पर, हाँ तो यहाँ समझिए, ए बी पर एक पॉइंट डी लाइज करता है और ए सी पर एक पॉइंट ई लाइज करता है। अब हमें अभी तक हमको ये नहीं कंफर्म है कहाँ लाइज करता है, हालांकि ये ए बी पर ही होगा और ये ए पर ही होगा। तो हमने लेट कर दिया यहाँ कहीं डी होगा और यहाँ कहीं ई होगा। तो चलिए आगे समझते हैं। हाँ, तो कह रहा है कि भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है। भुजाओं ए बी को और ए सी को, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची गई। कौन सी रेखा? डी ई। एक रेखा खींची गई है। बता रहा है वो किस प्रकार खींची गई? इस प्रकार खींची गई है कि ए डी अपान ए बी, यानी ये इतने का अनुपात और इतने का अनुपात जो है ए डी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ए सी, यानी ये इतना और इतने का जो अनुपात है, इतने और इतने के अनुपात के क्या है? बराबर। साथ ही साथ इनका अनुपात दे रहा है बराबर 1/4, यानी ए डी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ए सी बराबर 1/4 है। तो त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए, यानी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना, कंपेयर करना, अनुपात करना है। और इसकी तुलना जो है त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल ए बी सी के क्षेत्रफल से कीजिए, यानी इसको क्या करना है? एडीई का एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो है वो क्या करना है? एबीसी के क्षेत्रफल से तुलना करना है कि कितना गुना है, कितना गुना नहीं। अब हमसे कह रहा है कि प्रमेय 6.2 और 6.6 का स्मरण कीजिए। कह रहा प्रमेय जो 6.2 था और 6.6 था उसे आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। तो बच्चे पेज नंबर 139 पर है, नई बुक के अनुसार, हो सकता है किसी बुक में आगे पीछे होकर के दे दिया हो। तो 139 पृष्ठ पर है 6.2। कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर। जैसा कि प्रमेय हम पढ़ करके आ चुके हैं, चैप्टर 6 में हमने ये प्रमेय पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह शेष दोनों अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। और 6.6 की बात करें तो यह है पेज नंबर 155 पर। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये भी हमने सीखा था कि अगर कोई 2 त्रिभुज समरूप हैं, उन समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा। ये हमने जो कि पिछली क्लासों में हम लोग सीख चुके हैं। तो कुल मिलाकर बच्चे पहले हमें एडीई का क्षेत्रफल निकालना है और फिर एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। एडीई का क्षेत्रफल निकालकर एबीसी के क्षेत्रफल से कंपैरिजन करना है कि वो कितना गुना है और कितना गुना नहीं है। तो समझिएगा ध्यान से, अगर हमें एडीई का एरिया फाइंड आउट करना है
अगर हमको एडीई का एरिया फाइंड आउट करना है तो एडीई का क्षेत्रफल, सॉरी ए का, डी का और ई का सबका निर्देशांक चाहिए। हमारे पास सबका निर्देशांक नहीं है लव कुश कुमार, हमारे पास सबका निर्देशांक नहीं है। तो सबसे पहले हमें डी और ई का निर्देशांक फाइंड आउट करना होगा। ठीक, तो अब हम ये दिमाग लगाएंगे इस डी और ई का निर्देशांक कैसे फाइंड करें। डी और ई का निर्देशांक हम तब फाइंड आउट कर सकते थे जब हमको अगर अनुपात दे दिया होता, एडी और बीडी का अगर अनुपात दे दिया होता तो ये पता था हम निकाल लेते। यहाँ भी अगर इसका अनुपात दिया होता तो ये पता था हम निकाल लेते। तो कुल मिला करके सबसे पहले तो हमें अनुपात पता करना होगा। जब तक हम रेशियो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तब तक डी का कोऑर्डिनेट हम नहीं फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट करना होगा, फिर रेशियो फाइंड आउट करने के बाद इस डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा। डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद तब जा करके हम एरिया एडी का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो थोड़ा समझिएगा, हम बात उसी पर करेंगे जो हमको दिया गया है। थोड़ा हम लोग समझते हैं कि क्या दिया गया हमको, समझिएगा ध्यान से। हमको अनुपात दिया गया था, ए बच्चे ये दिया गया था एडी अपान ए बी बराबर ए अपान ए सी 1/4। तो चलिए बच्चे शांति बनाए। देखा ये चीजिया 1/4 के बराबर बा, यह चीजिया 1/4 के बराबर बा। एक बार हम इसको लेकर 1/4 के बराबर दिखाएंगे और एक बार इसको लेकर के 1/4 के बराबर दिखाएंगे तो कुछ रिजल्ट हमारे हाथ में आ जाएगा। ये हो जाएगा एडी अपान ए बी बराबर 1/4। एक बात बच्चे और आपको समझाते हैं, ये अनुपात देखकर आप तुरंत खुश मत हो जाइएगा कि अरे हाँ अनुपात ये हम निकाले। ये अनुपात इसका और इस पूरे का दिया है, इसका और इसका नहीं दिया गया है। अगर इसका और इसका दिया होता तो हमारे काम का था। ये जो दिया गया इतने का और इस पूरे इतने का दिया गया है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4AD इक्वेशन साथ ऐसा हम लोगों ने किया था बराबर AB। अब थोड़ा ध्यान से समझो, 4AD बराबर ए बच्चे। अब अगर मैं बात करूं AB का तो AB देखो दो पार्टों से मिलके बना है, AD प्लस BD या DB कह लो, AD प्लस DB से मिलके बना है। तो मैं AB की जगह लिख सकता हूं AD प्लस DB और AD को इधर उठा लाते हैं तो 4AD माइनस AD बराबर DB। 4 ठिनी में से एक ही घट गया तो 3AD बराबर DB। अब देखा हमें चाहे अनुपात यहाँ लिखा बा 1 कई DB बा 1, DB से हर भाग कर देते और 3 से हर भाग कर देते हो जाएगा AD अपान DB बराबर 1/3 और E बटे मतलब अनुपात समझे, बटे मतलब भाग समझे। हो जाएगा AD अनुपात DB बराबर 1/3। ये देखो AD अपान DB का हमने निकाल लिया। अब इसी लागे क्या काम करते हैं, जब इसकी बात कर ही लिए हैं D का निर्देशांक भी फाइंड आउट करते चलते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे D का निर्देशांक। तो D का निर्देशांक अभी हमने बच्चे स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं इसका निर्देशांक तब फाइंड आउट कर सकता हूं जब हमको ये और ये तो पता ही है, इतने और इतने का रेशियो पता हो। रेशियो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, 1 रेशियो का है 3। तो समझिएगा ध्यान से लगा देंगे। फार्मूला होता है M1 डायरेक्ट लिख दे, फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक, M1 ये हो गया, ये M1 X2 ये हो जाएगा X1 Y1 X2 Y2, M1 X2 1 प्लस M2 3, X1 4 अपान M1 प्लस M2 1 प्लस 3 कामा M1 1 M1 Y2 तो जाएगा X1 Y1 X2। अच्छा हम इसकी बात कर रहे हैं।
क्या समझिए, M1Y2 कितना है 5 प्लस M2 Y1 6 अपान M1 प्लस M2 1 प्लस। ये बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक, देखो ये हो जाएगा 1 1 के 1, 3 चौक 12, 1 13 हो जाएगा 13 बटे 4 कामा 5 1 के 5, 6 3 18, 18 5 23 हो जाएगा 23 बटे 4। ये हमारे पास डी का भी निर्देशांक आ गया। चलिए अभी हमको किसका निर्देशांक फाइंड आउट करना है, ई का फाइंड आउट करना है। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक, देखो फिर से ई का निर्देशांक फाइंड आउट करने के लिए इतने का अनुपात पता होना चाहिए। अभी याद समझिए, हाँ वो कह रहा था कि प्रमेय 6 का याद करिए। क्या समझो, अगर हमको ये पता हो भी हमें तो ये पता नहीं कि एग्जैक्ट ये पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है, यह समझिए क्योंकि वो कहा गया है अगर हम प्रमेय पढ़े थे कि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ये तो हमको पता नहीं कि ये मध्य बिंदु से है कि नहीं है, ठीक, और ये भी नहीं पता कि पैरेलल है कि नहीं है। अगर पैरेलल रहा होता तो हम पहले बताते इसका अनुपात क्या होगा, ठीक। तो यहां समझिए, तो हम फिर से लगाएंगे ए अपान, हालांकि बराबर आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको पहले से फाइंड आउट तो नहीं है ना हमको। तो यहां समझिए 1 अपान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4AE बराबर AC 4AE बराबर, ये बच्चे समझिएगा अगर हम बात करें AC के तो AE प्लस EC में से मिलकर बना है, लिख सकते हैं AE प्लस EC 4 इधर 4AE इसको इधर डालाते तो माइनस AE बराबर EC, तो हो जाएगा 3AE बराबर 1 EC। ये 1 केवल हमने समझाने के लिए लिखा है, 1 लिखा नहीं जाता है। हमें चाहिए अनुपात, तो हम क्या करते हैं, इस EC से इधर भाग कर देते हैं और 3 से उधर भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा AE अपान EC बराबर 1 अपान 3, AE अनुपाते EC बराबर 1 अनुपाते 3। तो ये हमने जो है इसको भी पता कर लिया। हम किसका निकालेंगे, ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक बराबर, जब हम इसके संबंध में बात करेंगे तो ये बनेगा x1 y1 x2 y2, तो बाकी ये बन जाएगा m1 m2। तो होता है m1 x2, m1 है 1 x2 7 प्लस m2 x1 4 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2, m1 है 1 y2 है 2 प्लस m2 y1 है 6 अपान 1 प्लस 3। ये बन जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, 7 के 7 3 चौक 12, 12 7 19 कामा 2 1 के 2 6 3 18, 18 2 20 और जाएगा 20 बटे 4, 4 1 के 4 4 5 20। ये हमारे पास ई का भी निर्देशांक आ गया। अब यहां समझिएगा, हमारे पास ई का भी निर्देशांक आ गया और डी का भी निर्देशांक आ गया। अब हमको बात करना है किस पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर उसका क्षेत्रफल। इसके बाद यहाँ लिखा है, ए बच्चे जब आप भी करेंगे तो ये 3 मार्कर मत करिएगा। हमारा व्हाइट बोर्ड है, आपका व्हाइट बोर्ड नहीं है,
पहला ये लिखना है, ये देखो अलग कर दिया हम, फिर इसके बाद ये लिखना है, सॉल्व करना है, और फिर वहां से सॉल्व करेंगे। बात ना करो बच्चे। यहाँ सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ बराबर 1/2 बच्चे देखो ध्यान से, ADE है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये जो D वाला है ये x2 y2 का काम करेगा, E वाला जो है x3 y3 का काम करेगा। यहाँ देखो D का निशान क्या है और E का निशान क्या है, लिखना चाहो देखने के लिए तो लिख दो ताकि पता चलता रहे। 19/4 कामा और ये है 13/4 कामा 23/4 इक्वल देखने के लिए लिखे ताकि विजुअल होने लगे। होता है 1/2 x1 4 ब्रैकेट में y2 तो 23/4 y2 माइनस y3 प्लस x2 13/4 ब्रैकेट में y3 5 माइनस y1 तो 6 फिर प्लस x3 19/4 ब्रैकेट में y1 6 y2 13/4 23/4 और ये बड़ा ब्रैकेट। तो ये बच्चे समझेगा एरिया ऑफ ABD जो बनेगा AD बनेगा 1/2। समझेगा ध्यान से बच्चे, देखो देखो समझ ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे, रफ कार में करा के वहां लिख दे रहे हैं। देखो ये हो जाएगा 23/4 माइनस 5, इसके बटे माना जाता है 1, 4 और 1 का यदि लसा लेंगे तो 4 आएगा, 4 1 के 4 एक बार जाएगा, 1 गुणा 23 में करेंगे तो 23 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे 1 चौके 4, 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20 और 23 में से 20 घटेगा तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा 3/4 फिर प्लस 13/4 ये मुन्ना फिर समझो ध्यान से। आया देखो बचेगा -6 में से प्लस का 5 घट जाएगा, बचेगा -1 और माइनस गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -13/4 प्लस 19/4 गुणते। अब समझो ध्यान से, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे 6 माइनस 23/4 इसके बटे माना जाता है 1 और 4 का यदि लसा लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 1 से भाग करेंगे 4 में, 1 चौके 4 4 बार जाएगा, 4 छंग 24 माइनस जब 4 से भाग करेंगे 4 में तो कई बार जाएगा, एक बार, 1 गुणा 23 में करेंगे तो 23, 24 में से 23 घटा तो 1, कुछ कुसुम को बुला का ही लिख रही है, 1/4 हो जाए, कितना हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं बच्चे। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यह हो जाएगा 1/2 3/1 माइनस 13/4 प्लस 19/16 4 चौक 16 हो जाएगा ना। चलिए अब ले लेंगे हम लोग लास्ट 1/2 1 4 16 का यदि हम लासा लेंगे तो आएगा 16, 1 से भाग करेंगे 16 में तो कई बार जाएगा 16 बार और 16 तिया 48
4 से भाग करेंगे 16 में तो कई बार जाएगा, 4 बार। और 13 चौको 16 से भाग करेंगे 16 में तो एक बार जाएगा, 1 गुणा 19 में करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो ये बच्चे हम जोड़ देते हैं अब प्लस प्लस वाले को, हो जाएगा 1/2। देखो कितना हो जाएगी 67 माइनस 52/16। यहाँ सॉल्व कर दें, इसके बाद हो जाएगा एरिया ऑफ ADE बराबर 1/2 गुणते कितना बचेगा 15/16, कटेगा नहीं तो हो जाएगा 15/32 वर्ग मात्रक या इकाई। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अभी हमने इतना ताम झाम करके जो है वो ADE का क्षेत्रफल निकाला और अभी हमको ABC का भी क्षेत्रफल निकालना, तभी तो तुलना करेंगे। तो चलिए ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बाकी जो जानकारी उसको मिटा देते हैं हम लोग। तो अब यहाँ समझिएगा बच्चे, हम यहाँ फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ABC, तो निकालेंगे एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 होता है x1 कितना है 4, ब्रैकेट में y2 कितना है 5 माइनस y3 कितना है 2 प्लस x2 1 ब्रैकेट में y3 2 माइनस y1 6 प्लस x3 7 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 तो 6 माइनस 5। तो चलिए आज समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ जाएगा 1/2 4 इंटू 5 में से 2 घटा तो 3 प्लस 1 गुणते -4 प्लस 7 गुणते 1, यहाँ जाएगा 1/2 4 तिहाई 12, ये प्लस माइनस का 4 प्लस 7 हो जाएगा 1/2 12 7 19 में से 4 घटा तो 15, तो हो जाएगा कितना ये 15/2 वर्ग मात्रक। यह है हमारा एरिया ऑफ ABC। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अब हमको दिखाना है अनुपात। तो यदि हम बात करें एरिया ऑफ AD हमारा इतना है और एरिया ऑफ ABC हमारा इतना है, अनुपात निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो पहले किसका नाम लिया गया था, अनुपात में हमेशा ध्यान दिया करिए, पहले किसका नाम ले रहा है, तो कह रहा था इसकी तुलना ABC के छपा, तो पहले उसका नाम है AD का, ADE एरिया ऑफ ADE अनुपात एरिया ऑफ ABC बराबर, अच्छा पहले बटन में कर देने कंफ्यूज हो जाओगे, अपान एरिया ऑफ ABC बराबर ADE का है 15/32 अपान 15/, ये बच्चे पहला वाला तीसरे से कट जाता है, 15 1 के 15 15 1 के 15 2 1 के 2 16 दूना कितना आ गया 1/16, क्या लिख देंगे लास्ट में हम, हो जाएगा एरिया ऑफ ADE अनुपात एरिया ऑफ ABC बराबर 1/16। तो यहाँ समझिएगा, सबसे पहले हमसे कहा था कि इसका एरिया निकाल दीजिए और इसका एरिया निकालने के बाद जो है वो आप क्या काम करिए कि
इसका अनुपात फाइंड कर दीजिए। एरिया निकालिए, उसके बाद क्या फाइंड करिए, अनुपात फाइंड करिए। तो चलिए, तो बच्चे अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है, और दो मिला करके इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं। उसके बाद चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति चलेगा, तो जो हम आज लिखाएंगे नहीं, जो हमने कल पिछला लिखवाया था उसी को पूछ लेते हैं। ठीक, चलिए बच्चे 2 मिनट में आप लोग जितना पिछला त्रिकोणमिति का फार्मूला पढ़े वो रिवीजन कर लीजिए। चलिए बताइएगा, कड़ी स्क्वायर बराबर और आधार स्क्वायर बराबर और आधार स्क्वायर बराबर साइन थीटा बराबर और कास थीटा बराबर और tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर आधार बटे sec थीटा बराबर और cosec थीटा बराबर। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।